बैराट सभ्यता की। तो बैराट सभ्यता आगे मैं विस्तार से बताऊंगा। बैराट कहाँ पड़ती है? जयपुर में। यह बहुत ही आसान है, आप आराम से कर लेंगे। नगरी कहाँ पड़ता है? नगरी चित्तौड़ जिले में पड़ता है। नगर सभ्यता कहाँ पड़ती है? टोंक में। सुनारी कहाँ पड़ती है? झुंझुनू जिले में। इसवाल कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। नौ सभ्यता भरतपुर, बरौर, श्री गंगानगर, नलियासर, जयपुर, भीनमाल, जालौर में। तो साथियों, सीधा सीधा प्रश्न आरपीसी के द्वारा कई बार पूछा जाता है और कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भी यह प्रश्न पूछा जाता है। और संभव सीईटी में सीधे सीधे आपसे कूट मिलान का कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें आपको यह प्रश्न पूछा जाए कि इन सभ्यताओं को मिलान कीजिए। तो बैराट सभ्यता जयपुर में, नगरी चित्तौड़ में, नगर सभ्यता टोंक में, सुनारी झुंझुनू में, इसवाल उदयपुर में, नलियासर जयपुर में, भीनमाल जालौर में, नौ भरतपुर में और बैराट जयपुर में। अपने बात करेंगे राजस्थान के सोथी, इसे पुंगल या सावणिया सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पुंगल। साथियों, अपने बात अब जो पढ़ेंगे वह आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता को बनास सभ्यता, स्थानीय भाषा में धूलकोट व अघाटपुर आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी कि जो आर्य सभ्यता है उसको बनास सभ्यता, स्थानीय भाषा में धूलकोट व अघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है। 4000 वर्ष पुरानी है। इसकी खोज 1953 ईस्वी में, इसकी खोज 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने की। इस सभ्यता का उत्खनन 1955-56 में, मतलब खोज तो अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की, किंतु उत्खनन 1955-56 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। जबकि सर्वाधिक उत्खनन ऊना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर HD सांकलिया के द्वारा किया गया। मतलब इसका उत्खनन जो है 1955-56 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा प्रारंभ किया गया। यदि प्रश्न पूछ ले कि आर्य सभ्यता का सर्वाधिक उत्खनन किस उत्खननकर्ता के द्वारा किया गया, तो पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर HD सांकलिया के द्वारा। आर्य से सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले हैं। आर्य से सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले हैं, इसलिए आर्य सभ्यता को ताम्र नगरी भी कहा जाता है। यहाँ के जो प्रमुख वस्तुएं मिली है वह है तांबा गलाने की भट्टी, आटा पीसने की चक्की, लाल काले मिट्टी के बर्तन और अनाज रखने के मृतभांड, यानी कि अनाज रखने के बड़े बड़े बर्तन, जिनको गोरे कांटे के नाम से भी जाना जाता है। गोरे कोठे के नाम से भी जाना जाता है। मिट्टी से बनी आर्य सभ्यता से मिट्टी से बनी एक वृषभ यानी कि बैल की आकृति भी प्राप्त हुई है, जिसे बनासियन बुल भी कहा जाता है। अब एग्जामिनर स्मार्ट होते हैं ना, आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि बनासियन बुल किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है।
अब वह आपको बनास सभ्यता का नाम नहीं देगा, आहड़ लिख देगा, धूलकोट लिख सकता है, या आगाटपुर का प्रयोग भी कर सकता है। तो यहाँ आपने नामों से भ्रमित नहीं होना, आपको इन नामों को याद कर लेना है। आगाटपुर, धूलकोट, बनास सभ्यता, आहड़ सभ्यता आदि नामों को आपने याद कर लेना है। आहड़ सभ्यता के लोग खाद्य पदार्थ में चावल से परिचित थे, चावल से क्या थे? परिचित थे, किंतु चांदी धातु से अपरिचित थे। आहड़ सभ्यता में मुर्दों का जो सिर था उत्तर दिशा की तरफ और पैर दक्षिण दिशा की तरफ कर दफनाया जाता था। लाल काले मर्दबांड वाली संस्कृति का केंद्र आहड़ रहा है। लाल काले मर्दबांड संस्कृति का प्रमुख केंद्र आहड़ रहा है। यदि एक प्रश्न पूछ ले, राजस्थान में कौन सी सभ्यता लाल काले मर्दबांड यानी कि बर्तनों का केंद्र रहा है, तो सीधा उत्तर होना चाहिए झटके से लाल काले। याद रख लो, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड रेड सभ्यता का केंद्र कौन सी सभ्यता रही है? आहड़। राम सेकास व स्फटिक नामक पाषाण उपकरण भी यहां से मिले हैं। राम सेकास व स्फटिक नामक उपकरण जो कि पत्थरों के बने हुए होते हैं, जो कि नवपाषाण कालीन उपकरण होते हैं। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? आहड़ सभ्यता से यह उपकरण संबंध रखते हैं। राम सेकास व स्फटिक नामक उपकरण, पत्थर के बने उपकरण कहां से संबंध रखते हैं? दो मुंह का चूल्हा, सीधा याद कर लेना, दो मुंह का चूल्हा आहड़, धूलकोट, आगाटपुर, बनास आदि से प्राप्त हुआ है। यहां से बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व कढ़ाई भी मिले हैं। धूपदानियां भी यहां से मिली है। धूपदानियां भी आहड़ से मिली है, जो कि यह सिद्ध करती है कि सभ्यता का संबंध ईरानियों से था या विदेशों से भी था। यहां पर एक मुद्रा पर त्रिशूल लिए हुए दिखाया गया है। गणेश्वर सभ्यता, इसे पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता या ताम्र सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मतलब पूर्व हड़प्पा सभ्यता या ताम्र सभ्यता के नाम से जाना जाता है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के मुहाने सीकर जिले में विकसित हुई। इसकी खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की, किंतु इसका उत्खनन 1977 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार के नेतृत्व में हुआ। कब हुआ? 1900। सबसे प्राचीन तांबे के उपकरण मिले, सबसे प्राचीन तांबे के उपकरण। इसलिए इस सभ्यता को तांबे की जननी यानी कि ताम्र जननी भी कहा जाता है। तांबे का मछली पकड़ने का कांटा, प्रश्न ये कई बार आ चुका है, कई बार एग्जाम में, कम से कम 8 से 10 बार ये एग्जाम में आ चुका है कि तांबे का बना मछली का कांटा और बाण किस सभ्यता से मिले अवशेष हैं? तो सीधा उत्तर क्या होना चाहिए? गणेश्वर। 2800 ईस्वी पूर्व यह सभ्यता 2800 ईस्वी पूर्व विकसित हुई। यह तिथि कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर निर्धारित की गई है। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। यहाँ के मकानों में गणेश्वर के मकानों में
ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है, केवल और केवल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। यहाँ की एक अन्य मुख्य विशेषता यह भी है कि यहाँ से पत्थर के बने हुए बांध का भी यहाँ पर निर्माण हुआ था। इस चीज के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। पत्थर का बना बांध। यहाँ से जो मर्दपात्र प्राप्त हुए हैं वह कपीश वर्णी मर्दपात्र कहलाते हैं। कपीश वर्णी, पूछ ले प्रश्न की कपीश वर्णी मर्दपात्र कहां से संबंध रखते हैं, कहां से संबंध रखते हैं या किस सभ्यता से संबंध रखते हैं? तो उत्तर क्या होना चाहिए? गणेश्वर। यहां के उपकरणों में 99% तांबे की मात्रा है। गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन में दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन भी प्राप्त हुई है। मैंने मतलब कि गणेश्वर के उत्खनन से दोहरे सिरे वाली तांबे की पेचदार, दोहरे सिरे मतलब जिस पिन के दो सिरे हों, दोहरी सिरे वाली तांबे की पेचदार पिन भी प्राप्त हुई है। अब बात करेंगे बालाचल सभ्यता की। बालाचल सभ्यता, इस सभ्यता का उत्खनन 1993 में बीएन मिश्र के नेतृत्व में हुआ। 1993 में बीएन मिश्र के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ। यह सभ्यता उदयपुर के बल्लभनगर नामक तहसील में विकसित हुई। बल्लभनगर तहसील उदयपुर। बालाचल से पशुपालन कृषि व शिकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आभूषण भी मिले हैं। 11 कमरों वाले, अब बालाचल की मुख्य विशेषता क्या है? 11 कमरों वाले एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं, जो बालाचल की मुख्य विशेषता है। वी.एस. शिंदे, देव कोठारी व आर.के. मोहंती भी बालाचल सभ्यता के उत्खनन से जुड़े हैं। देव कोठारी, वी.एस. शिंदे और आर.के. मोहंती नामक विद्वान उत्खननकर्ता भी सभ्यता से जुड़े हैं। यहाँ से प्राप्त सिक्कों पर हाथी व चंद्रमा की आकृतियां भी बनी हुई है। यहाँ से जो सिक्के जो मिले हैं उस पर किस किस की आकृति बनी हुई है? हाथी और चंद्रमा की आकृति भी बनी हुई है। यहाँ खुदाई से कपड़े का एक टुकड़ा भी मिला है। बालाचल की खुदाई से कपड़े का टुकड़ा भी मिला है, जो राजस्थान में मिलने वाला, किसी क्षेत्र के उत्खनन से मिलने वाला या किसी सभ्यता के उत्खनन से मिलने वाला दूसरा स्थल ऐसा स्थल है जहां से खुदाई में कपड़ा मिला है। पहला स्थल बैराट है जहां से उत्खनन में कपड़ा प्राप्त हुआ है, जो कि 5वीं सदी पूर्व का है। सावणिया, पुंगल व सोती, इस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्खनन 1953 में अमलानंद घोष जी के द्वारा कराया गया और यह सावणिया, पुंगल व सोथी, इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है, बीकानेर जिले में स्थित है। एलाना व भीनमाल, यह जालोर जिले में स्थित है। एलाना और भीनमाल। तिलवाड़ा, यह लूनी नदी के किनारे बाड़मेर में स्थित है। यह मल्लीनाथ पशु मेला भी वर्तमान में लगता है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तिलवाड़ा से मानवीय आवासों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। यह सभ्यता प्रागैतिहासिक कालीन है। खुदाई का कार्य पुरातत्व विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा 1967 से 1968 ईस्वी में डॉक्टर वी.एन. मिश्र के नेतृत्व में तिलवाड़ा में उत्खनन किया गया। 1967-68 में डॉक्टर वी.एन. मिश्र की अध्यक्षता में राजस्थान सरकार के
पुरातत्व विभाग के द्वारा इसका उत्खनन क्या है किया गया। मंडोर, मंडोर कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। मंडोर की खुदाई, मंडोर की खोज पहली बार 1933-34 में जॉन मार्शल के द्वारा की गई और ये जोधपुर में स्थित है। और मंदोदरी की चवरी मतलब विवाह के फेरे लेने के स्थान के आधार पर इसका नाम मंडोर पड़ा। और यहाँ पर राठौड़ राजाओं की छतरियाँ भी बनी हुई है। अलनिया, यह कोटा में स्थित है, शैल चित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इस स्थान की खोज डॉक्टर जगत नारायण ने की। गुरारा सभ्यता, यह सीकर में स्थित है। गुरारा सभ्यता सीकर में स्थित है। यहाँ 2744 पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। चंद्रावती, जापान के पुरातत्व विशेषज्ञ हिंडो हितोशी व राजस्थान विद्यापीठ के प्रोफेसर जीवनलाल खगरवाल ने जनवरी 2014 में चंद्रावती की खोज की। ये कहाँ पड़ता है? इस चंद्रावती की बात हम कर रहे हैं सिरोही में, राजस्थान में। चंद्रावती दो है, एक तो झालावाड़ में और एक सिरोही में। यदि सिरोही वाले चंद्रावती की बात हो, जिसका कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द वेस्टर्न इंडिया में उल्लेख किया है, तो इस सभ्यता का उत्खनन विशेषज्ञ हिंडो हितोशी व जीवनलाल खगरवाल की अध्यक्षता में जनवरी 2014 में किया गया। यहाँ से गरुड़ पर बैठे हुए भगवान विष्णु, मतलब गरुड़ पर बैठे हुए भगवान विष्णु की एकमात्र मूर्ति मिली है, जो संसार में ऐसी इकलौती मूर्ति है। श्रीमती इंदिरा गांधी अपनी मृत्यु से 3 माह पूर्व इस स्थान पर भ्रमण के लिए आई थी। नौ सभ्यता, यह भरतपुर में है। यह महाभारत व लौहकालीन सभ्यता है। मतलब याद रखना, हमें पूछ ले कि यह सभ्यता किस काल से संबंध रखती है, तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? महाभारत काल व लौह काल से यह सभ्यता संबंध रखती है। और मुख्य बात यह है कि यह रूपा रेल नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई। उत्खनन कब हुआ? 1963 से 1967 के मध्य डॉक्टर रतन चंद्र अग्रवाल और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर डेविडसन की अध्यक्षता में इसका उत्खनन करवाया गया। यहाँ पक्षी पर चित्रित ईंटें मिली है, जो किसी भी सभ्यता से पक्षी पर चित्रित ईंटें नहीं मिली है। पक्षी पर चित्रित ईंटें यहाँ की मुख्य विशेषता है। साथ ही यहाँ जाक बाबा की विशालकाय मूर्ति भी मिली है। यहाँ पर महाभारत काल से लेकर शक व सातवाहन काल तक के अवशेष मिलते हैं। बयाना, यह भी भरतपुर में है। बयाना का दूसरा नाम श्रीपंथ है। बयाना हम सबको पता है कि खानवा युद्ध से पूर्व राणा सांगा ने बाबर को बयाना के युद्ध में पराजित किया था। बयाना वर्तमान में भरतपुर में स्थित है। यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्के, बयाना की जो मुख्य विशेषता है वह है गुप्तकालीन सिक्के व नील की खेती के साक्ष्य, जिसका वर्णन डच यात्री जो कि मध्यकाल में भारत आया था, पेल शाट, यानी कि वह विवरण देता है कि भरतपुर के बयाना में नील की खेती
बहुत ही अच्छे स्तर पर होती थी। अब बात करते हैं दर सभ्यता। यह भी भरतपुर में विकसित हुई। यहाँ पर प्रारंभिक पाषाण काल चित्रित शैलाशय प्राप्त हुए। मल्लाह सभ्यता, यह भी भरतपुर में विकसित हुई। यहाँ से तांबे का हारपून मिला है। हारपून मुख्यतः मछलियों के शिकार में प्रयोग किए जाने वाला एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है। यह सभ्यता भरतपुर जिले में स्थित है। मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। बात करेंगे साथियों सुनारी। सुनारी सभ्यता झुंझुनू जिले में स्थित है। इस सभ्यता की खोज 1980-81 में इस सभ्यता की खोज 1980-81 में हुई। लौह गलाने की भट्टियां यहां से प्राप्त हुई है। यहां से जो लौह गलाने की जो भट्टियां जो प्राप्त हुई है वह प्राचीनतम भट्टियां है। यहां से एक लोह का प्याला भी प्राप्त हुआ है। यह प्रश्न पहले भी कई एग्जामों में, स्टेट के एग्जामों में आ चुका है। मतलब लोह का प्याला कहां से प्राप्त हुआ है। नगर सभ्यता, नगर और नगरी में मैंने आपको अंतर बताया। नगर यानी कि मालव प्रदेश का प्राचीन नाम, इसे मालव प्रदेश भी कहा जाता है। इसका उत्खनन के.एन. पुरी यानी कि केदारनाथ पुरी जी ने करवाया। यह सभ्यता टोंक जिले में स्थित है। यहां से मालव व आहड़ सिक्के व गुप्तकालीन लेख प्राप्त हुए। मालव व आहड़ सिक्के व गुप्तकालीन लेख यहां से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में नगर सभ्यता को खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। खेड़ा सभ्यता, यह बहुत ही उम्दा प्रश्न है जो आपको किसी भी पुस्तक में देखने को जल्दी से नहीं मिलेगा। बरौर श्री गंगानगर में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता के समकालीन इसे माना जाता है। और बरौर की जो मुख्य विशेषता है, यहाँ के जो बर्तन हैं उनको बनाने में केवल और केवल काली मिट्टी का ही प्रयोग किया गया है। अब बात करेंगे रेंड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। ढील नदी यानी कि ढीली पैंट, ढीली कमीज, ढील नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन सबसे पहले किसने कराया? दयाराम साहनी ने 1938-39 में। 1938 से 40 में उसका उत्खनन के.एन. पुरी ने करवाया। यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति, गजमुखी यक्ष की मूर्ति और एशिया के सबसे बड़े सिक्कों का भंडार मिला, यानी कि 3075 सिक्कों का ढेर मिला है। रेड से अपोलोडोटस का सिक्का भी मिला है। अब बात कर लेते तरखान वाला डेरा, अनूपगढ़, चक 84 सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? श्री गंगानगर जिले में हुआ। ओला ये जैसलमेर में स्थित है। यहाँ पाषाण की कुल्हाड़ी यहाँ से मिली है। लोद्रवा, यह भी जैसलमेर में है। यह सरस्वती नदी के किनारे विकसित यह सभ्यता हड़प्पा कालीन सभ्यता के समकालीन है। अपनी बात करेंगे नलियासर। नलियासर कहाँ पड़ता है? जयपुर में। सांबर कस्बे के पास जयपुर जिले से यह सभ्यता के अवशेष, इस सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। अब बात कर लेते इस सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किसने कराया? कर्नल हैंडले ने। कर्नल हैंडले। वह कालांतर में, मतलब पहले तो इसका उत्खनन
कर्नल हैंडे ने किया और कालांतर में इसका उत्खनन दयाराम साहनी ने किया। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता से भी संबंध रखते थे। यहाँ से हमें प्रत्यारकालीन मंदिर मतलब गुज्जर प्रत्यारकालीन मंदिर व पूर्व चौहान कालीन युग की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। पूर्व चौहान का कालीन युग की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। मतलब नलियासर से हमें गुज्जर प्रत्यार कालीन मंदिर और चौहानों से पूर्व की जानकारी मिलती है। इसवाल, यह उदयपुर जिले में स्थित है। इसवाल, यह स्थल प्राचीन औद्योगिक बस्ती थी। यदि प्रश्न पूछ ले कि कौन सा स्थल प्राचीन काल में औद्योगिक बस्ती था तो कौन सा था? सीधा सीधा उत्तर होना चाहिए इसवाल, उदयपुर। अब अपने बात करते हैं कुराड़ा डीडवाना। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व मतलब राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व इस स्थल पर 1934 में ताम्र सामग्री प्राप्त हुई। यानी कि इस सभ्यता से राजस्थान के पुनर्गठन मतलब राजस्थान के बनने से पूर्व 1934 में, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, 1934 में राजस्थान के पुनर्गठन मतलब राजस्थान के बनने से पूर्व यहाँ तांबे की सामग्री प्राप्त हुई। सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है राजस्थान के किस स्थान से राजस्थान के पुनर्गठन यानी कि राजस्थान के बनने से पूर्व तांबे की बनी हुई सामग्री प्राप्त हुई है। तो उत्तर होना चाहिए सीधा सीधा 1934 में कुराड़ा नागौर डीडवाना से। कुराड़ा तांबे के औजारों की नगरी कहलाती है। तांबे के बने औजारों की कुराड़ा नगरी कहलाती है। कुराड़ा क्या कहलाती है? तांबे के औजारों से बनी नगरी कहलाती है। एक अलग प्रश्न आ जाता है कि खुड़ी सभ्यता, खुड़ी या खुरडी दोनों एक ही चीज है। खुड़ी या खुरडी सभ्यता नागौर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागौर जिले में स्थित है। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है। जहाजपुर, यह भी भीलवाड़ा में स्थित है। मुख्य विशेषता क्या है? यह महाभारत कालीन है। अब याद रखिए खुड़ी या खुरडी सभ्यता कहाँ पे स्थित है? सीधा सीधा में पता होना चाहिए नागौर में, ओजियाना भीलवाड़ा में, नलियासर जयपुर में। नलियासर की सबसे पहले खोज किसने की? कर्नल हैंडले ने। और इसका उत्खनन किसने करवाया? आगे चलकर दयाराम साहनी ने। और इसवाल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। और इसवाल को औद्योगिक बस्ती के रूप में भी जाना जाता है। हमें जो जनरली कंफ्यूज करती है नगरी सभ्यता या नगर, अब आपको क्लियर हो गया नगरी क्या है। मध्यमिका नगरी, मध्यमिका को जो संस्कृत ग्रंथों में नगरी को किस नाम से लिखा गया? माध्यमिका के नाम से भी उल्लेखित किया गया है। नगरी का उल्लेख कौन कौन सी पुस्तकों में हुआ है? महाभारत और महाभाष्य में दोनों नामों का उल्लेख हुआ है। यदि वो प्रश्न पूछ ले कि नगरी का प्राचीन नाम क्या था? माध्यमिका। नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों ग्रंथों में हुआ है। इसकी खुदाई 1904 में, कब? 1904 में किसके द्वारा की गई? डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा की गई। इस सभ्यता से सिवी जनपद के सिक्के भी मिले हैं। आप पूछ ले राजस्थान की किस सभ्यता से सिवी जनपद के सिक्के मिले? तो किससे मिले हैं? नगरी, सिवी जनपद के सिक्के नगरी सभ्यता से। नगरी सभ्यता तो चित्तौड़ में स्थित है। इसे प्राचीन काल में मध्यमिका के नाम से जाना जाता था। इसकी खोज 1904 में
डॉक्टर भंडारकर के द्वारा की गई। इसकी जो मुख्य विशेषता है कि यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के भी प्राप्त होते हैं। रंग महल, रंग महल श्री गंगानगर में स्थित है। रंग महल कहाँ स्थित है? श्री गंगानगर में स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। रंग महल की बस्ती के 3 बार बसने, रंग महल की बस्ती के 3 बार बसने और 3 बार उजड़ने के संकेत मिले हैं। मतलब राजस्थान के किस सभ्यता के 3 बार बसने और 3 बार उजड़ने के संकेत मिले हैं? तो क्या उत्तर होगा? रंग महल। यहाँ से कुषाण कालीन और परवर्ती कालीन कुल 105 तांबे की मुद्राएं मिली है। मतलब कुषाण कालीन और उसके बाद की, कुषाण काल और उसके बाद के काल के 105 तांबे की मुद्राएं, 105 तांबे की, जब 105 आ जाए तो क्या उत्तर होगा? रंग महल से 105 तांबे की मुद्राएं मिली है। यहाँ से प्रसिद्ध गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है। ये बहुत ही फेमस पर्सन है, बड़ा प्रसिद्ध पर्सन है। किस सभ्यता से प्रसिद्ध गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है? तो उत्तर क्या होगा? रंग महल। रंग महल की खोज किसने की थी? 1952 से 1954 के बीच, 1952 से 54 के बीच डॉक्टर हेन्ना रिड, डॉक्टर हेन्ना रिड ने की मतलब जो कहाँ के थे? स्वीडन के। कहाँ के थे? स्वीडन देश के निवासी। उनके नेतृत्व में एक स्वीडिश दल ने, उनके नेतृत्व में एक स्वीडिश दल ने 1952 से 1954 के बीच यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया। इसकी जो मुख्य विशेषता यह है कि रंगमहल से प्राप्त एक फलक पर गोवर्धनधारी मूंछों सहित भगवान कृष्ण की मूर्ति भी मिली है। मतलब गोवर्धनधारी मूंछों की बनी भगवान कृष्ण की मूर्ति भी मिली है। नाडोल, यह पाली जिले में स्थित है। नाडोल पाली जिले में स्थित है। पूर्व मध्यकाल में नाडोल को किस नाम से जाना जाता था? जूना खेड़ा। जूना खेड़ा के नाम से नाडोल को जाना जाता था। सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया इसका? श्री कृष्ण देव ने। श्री कृष्ण देव ने किसने इसका उत्खनन किया? श्री कृष्ण देव ने। किस नाम से इसको जाना जाता था? मध्यकाल में किस नाम से अपने नाडोल को जानते थे? जूना खेड़ा के नाम से जानते थे। और यह पाली में स्थित है, पाली जिले में स्थित है। यहाँ से महिषासुरमर्दिनी की मणि मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जो कि प्रथम शताब्दी की है। शायद ये तो नहीं पूछेगा, किंतु आपको पता होना चाहिए कि यहाँ महिषासुरमर्दिनी की मणि मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि प्रथम शताब्दी के लगभग की है। अब बात करते हैं खानपुरा। खानपुरा कहाँ पड़ता है? झालावाड़ जिले में स्थित है। इस सभ्यता से हमें यहाँ से 200 ईस्वी पूर्व की नदी घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब खानपुरा की जो सभ्यता है वह झालावाड़ जिले से मिली है। और यहाँ से हमें उस समय 200 ईस्वी पूर्व की जो खानपुर की नदी घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं जायल। जायल कहाँ पड़ता है? नागौर में। कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। यह सभ्यता पुरा पाषाण कालीन है। कौन सी?
जायल कौन सी काल की है? देखो अभी तक मैंने बात की थी ना लौह कालीन,